बोलो फोन पे। जय लालदा की सरकार, वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई है जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लालदा की सरकार, गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। कृपया, समय का अभाव है, भक्तों की संख्या ज्यादा है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। अभी जहां आप खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करें। जो जिसके पास में पुष्प है, हाथों में जो फूल लेके खड़े हैं, वो पहले से आप रास्ते में डाल देवे। गुरुदेव के सर पर वगैरह कहीं पे और नहीं डालना है, आप पहले से रास्ते में डाल देवे। जोरदार से जयकारा लगाना है, दोनों हाथ ऊपर करके। बोले लालदा की सरकार की। कृपया, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, आरती होगी, उसके बाद आप अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। किसी भी प्रकार से मोबाइल फोन की रिंगटोन नहीं बजनी चाहिए। बोलिए लालदा की सरकार की। भगवान भैरवनाथ के इस दरबार में आप सभी का स्वागत। आप सभी को पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो, सभी माता बहनों की झोली भरे। जैसा कि मैं आज प्रथम जानकारी देना चाहूँगा, आज हमारा दोपहर बाद प्रयाग जाने का विचार है। तो जो भी
अभी लाइव देख रहे हैं वो जल्दी आ जाएं, और फिर अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो शुक्रवार, शनिवार, रविवार को आए। 17, 18, 19 तारीख को रहेगा जो आ रहा है शुक्रवार, वहाँ से फिर से दरबार शुरू होगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार को। तो आज जो भी हैं आए हुए सभी का नंबर आ जाएगा कुछ देर बाद, और आज सभी को फ्री करेंगे। तो ये जानकारी देनी थी। आगे वापस दरबार वैसे ही लगेगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार को। केवल आज 3 बजे के आसपास तक हम इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे, तैयारी रहेगी। तो एक तो जिनका भी नंबर आए बहनों का, वो जिनको धागा बंधना है वे जब भी नंबर आए महाराज जी के करीब बैठे, अपना स्वेटर हटा के बाएं बाजू बढ़ाएं, ताकि आपके जल्दी से आपको आयुर्वेदिक आहार लिखे लाल धागा बांध के आपको फ्री किया जाए। प्रसाद सामग्री जो भी लाए वो नीचे देनी है, ऊपर महाराज जी को नहीं देनी है। और एक परिक्रमा करके उधर पूज्य गुरुदेव के प्रणाम करते हुए आप आयुर्वेदिक आहार लेके घर जा सकते हो। आपको कुछ भी दान करना है, गौशाला, मंदिर निर्माण, भोजनशाला, तो उधर एक दान पात्र रखा हुआ है, उसमें आपकी इच्छा से कुछ भी डाल सकते हो। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आज हम आपको एक और संकल्प कैसे होता है उसकी जानकारी बताना चाहूँगा। एक पक्षी होता है कुंज नामक पक्षी, वो बर्फ में अंडे देता है और फिर इधर गर्मियों में राजस्थान में आ जाता है। 1000 कोस की यात्रा, 1000 किलोमीटर दूर आ जाता है वो करीब, और यहीं से अपने उन अंडों का पोषण करता है अपनी आवाज के द्वारा, अपने मन की शक्ति के द्वारा। वो एक आवाज निकालता है, राजस्थान के इन झालोर साइड के एरिया में आ जाता है और उत्तराखंड में अंडे देता है। जब तक ये पक्षी इधर जीवित रहता है और आवाज करता है, तब तक वो अंडों में बच्चे परिपोषित होते हैं। अगर इधर ये पक्षी किसी कारणवश अपना शरीर छोड़ देता है तो उन अंडों में बच्चे पैदा नहीं होते। ये कितनी अद्भुत प्रकृति की रचना है परमात्मा की। ये यहाँ से आवाज करता है और उन अंडों में बच्चे परिपोषित होते हैं, फिर वो बच्चे निकल जाते हैं और फिर ये पक्षी जाता है तो अपने बच्चों को पहचान लेता है लाखों बच्चों में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मन की शक्ति में इतनी ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ संभव है। भगवान परशुराम मन की शक्ति से पूरे विश्व की यात्रा करते हैं। जब राम जी ने धनुष भंग किया था तब परशुराम जी आ गए थे वहां पे। तो फिर राम जी ने जब धनुष प्रत्यंचा पर चढ़ाया, बाण चढ़ाया प्रत्यंचा पर, धनुष पर, तो उन्हीं का दिया हुआ परशुराम जी का वैष्णव अस्त्र था। तो परशुराम जी ने कहा कि हे राम, मेरी मन की गति से आने जाने की शक्ति को ना लीजिए, क्योंकि इसकी मेरे को जरूरत पड़ती है। आप मेरे पुण्य लोकों को नष्ट कर दीजिए। तो ऐसी मन की गति थी भगवान परशुराम के पास कि वो कहीं भी आ जा सकते थे। ये कथाएं नहीं है, ये रियलिटी है। तो आप अपनी मन की गति से अपने ही रोग ठीक कर सकते हो। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मेरी पीसीओडी इसी महीने ठीक हो जाएगी, मेरा ट्यूब ब्लॉक इसी महीने खुल जाएगा, मेरे सारे रोग भगवान श्री लाल धागे सरकार इसी महीने ठीक कर देंगे। अगर मैंने दीपक जला के उनकी आरती कर रही हूं और पूरे मन से कर रही हूं
पूरे दिल से कर रही हूँ। तो हे परमात्मा, हे पूज्य गुरुदेव, इस महीने मैंने पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी अंतरात्मा से आपकी पूजा की है, तो मुझे इसी महीने रिजल्ट चाहिए और आपको देना पड़ेगा रिजल्ट। ऐसा भाव करके अगर आपने दीपक जलाते हुए उसके सामने ऐसा संकल्प किया, ऐसी प्रतिज्ञा की, ऐसी प्रार्थना की, तो परमात्मा आपके घर, आपके गर्भ में दीपक जलाने में जरा भी देर नहीं करेगा। ये इस धाम ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा की शक्ति साक्षात दर्शन भी देती है और साक्षात रिजल्ट देती है, और जब मांगते हैं उसी समय दे देती है। आपके अंदर भाव कितना प्रबल है। जब पहले पूरा बताते अपने इतिहास में कि ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्याएं करते थे, फिर भगवान प्रसन्न होते थे। अरे आज तो बहुत सरल कर दिया इस कलयुग में, थोड़ा सा भगवान श्री से निवेदन करें और जल्दी ही सुनते हैं। और ये निसंतान का मामला जो है, ये एक, इसको बीमारी नहीं कह सकते अपन, ये एक आध्यात्म का विषय भी है। क्योंकि ये अगर परमात्मा से पूरे दिल से पुकार की जाए तो ये आशीर्वाद होना बड़ा आसान है, चाहे आपको कोई भी रोग हो। तो इसके लिए आप, जब डॉक्टर भी कई प्रकार से आईवीएफ करते हैं और सारे ट्रीटमेंट करते हैं, फिर लास्ट में यही बोलते हैं कि आप भाई मालिक से निवेदन करो, वो ही जाने, हमारा वश नहीं है। तो लास्ट में वो भी उसी स्टेज पर चले जाते हैं। तो क्यों ना अपन पहले ही करें, पहले ही कर ले। इतना पैसा बर्बाद होने के बाद, बहुत सारा पैसा लगने के बाद, फिर से हम भगवान को ही पुकारना है तो पहले ही पुकारें, पहले ही क्षमा याचना करें कि हे प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए। हर महीने तैयारी करें, हर महीने हर दिन ऐसा संकल्प हो। रात को, दिन को, जब भी आपको वक्त मिले वीडियो देखिए, आरती को सुनिए, पूरी तैयारी करिए और एकांत में करिए। आप जब लोगों के बीच करोगे तो लोग आपको कहेंगे ये क्या कर रहे हो, पागलपन। बहुत सारी बहनें मुझे आके बताती है कि हमें पागल बताया गया, लेकिन मेरा रिजल्ट आ गया। जब भगवान को पुकारते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो पागल ही बताया जाता है। मीरा को पागल बताया गया था, राणा जी ने कहा ये पागल हो गई है, कन्हैया के प्रेम में ये पागल हो गई है। नरसिंह जी भगवान के प्रेम में इतने खो गए कि उनको भी पागल बताया गया। जो भी प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं उनको पागल ही बताया जाता है। लेकिन कुछ समय का पागलपन, भगवान के प्रति प्रेम आपको अद्भुत रिजल्ट दे जाएगा। आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे और आपको जिस चीज का भाव है, बच्चे का भाव है, वो आपका जरूर पूरा होगा। तो आप पूरी तरह तैयारी करें, आपका रिजल्ट आएगा। तो हमारे बीच आज बहुत सारे जोड़े पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए हैं। तो अंजू हरदयाल सीकर से है, राजस्थान से। आपको एक ही बार धाम पर आए थे, पीरियड आपके 3 से 4 महीने में आते हैं, बीपी थायराइड की प्रॉब्लम थी, अंडे बिल्कुल नहीं बनते, और आपको 16 साल बाद पहली बार पॉजिटिव हुआ। एक और हमारे बीच अनीता सुरेंद्र कखरेटा पन्ना एमपी से है। आपको लोस्पम लगभग 0.4 जीरो के आसपास, और आईवीएफ भी करवाया, वो भी फेल हुआ। 3 बार धाम पर आए थे और आपका जीवन में पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव। एक और आरती शिव महेश अमेठी यूपी से है। आपका मिसकैरेज आया था एक बार, एक ट्यूब ब्लॉक है, पीरियड भी आपके 2 से 3 महीने में आते हैं, और आप एक ही बार धाम पर आए थे और आपको 12 साल बाद पॉजिटिव है। एक और माला धर्मेंद्र गौड़, जेडीए कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान से आई है। आपको
एक बार मिसकैरेज हो गए थे बच्चे, और आपका पीरियड 25 से 45 दिन का रहता है। एक ही बार आए थे धाम पर, आपका भी 13 साल बाद पॉजिटिव है। एक और आशीर्वाद दीपा शर्मा, अर्पित कटारिया, आगरा यूपी से है। आपको एमएच लो, ट्यूब ब्लॉक ऐसी प्रॉब्लमें थी और 2 बार आए थे धाम पर, और आज आपका भी जीवन में पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव है। एक और पूजा दिनेश, प्रयागराज यूपी से है। देखो कितना गजब रिजल्ट है ये। पूजा दिनेश, प्रयागराज यूपी से है। आपको स्पर्म काउंट बहुत कम है, 0 है मोटिलिटी, और 4.4 मिलियन ऐसा कुछ था। और घर से ही दीपक आरती दरबार से संकल्प करके, प्रार्थना करके जीवन में पहली बार 10 साल बाद रिजल्ट ले लिया। मैं इसी बात पर जोर दे रहा था। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि आयुर्वेदिक आहार देना ही नहीं पड़े। आप सब खान पीन सही कर लीजिए, शुद्ध आहार करिए, शुद्ध व्यवहार करिए, मन को बिल्कुल स्थिर करिए। दूसरे बाहर क्या कह रहे हैं उन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। केवल वीडियो देखिए और आरती सुनिए और दीपक जलाइए, संध्या वंदन करिए, आपको ऐसे ही रिजल्ट आ जाएंगे। फिर आपको वक्त मिले जब भी धाम पे आके भगवान का शुक्रिया करिए। हम ये चाहते ही नहीं कि आपको आयुर्वेदिक आहार लेना पड़े। और फिर जैसे जैसे आप लोगों को ये रिजल्ट आ रहे हैं, आप ये देखिए ना, सबसे कठिन रिजल्ट आपके इजीली ऐसे प्रार्थना करने से आ रहे हैं। तो आप सभी ऐसा करिए। ये बिल्कुल असंभव था और बिल्कुल संभव हो गया, तो आपका भी होगा। आपका भाव पूर्णतः भगवान को समर्पित करिए। एक और आशीर्वाद हेमलता प्रभुलाल डांगी, रूपाएड़ा, राजगढ़ एमपी से है। आप एक ही बार आए थे धाम पर, 1 महीने का आयुर्वेदिक आहार लिया और 7 साल बाद पॉजिटिव है। एक और आशीर्वाद हमारे बीच शकुंतला मौर्य, दीपू मौर्य, बनारस यूपी से है। आपको एक ही बार आए थे धाम पर, पीरियड भी आपका 2 से 3 महीने में आता है और 6 साल बाद पॉजिटिव है। एक और सीता मीणा, राजेंद्र मीणा, जयपुर राजस्थान से है। आपको यूट्रस का सूजन, पीसीओडी, पीसीओएस, अंडे सही से नहीं बनते और पीरियड बहुत कम आते हैं, ये सारी प्रॉब्लम थी। और आप दवाई लेने पर ही पीरियड आते थे और आपका 5.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रिंकू कुमारी, सुनील यादव, सिवान बिहार से है। आपको लो स्पर्म था, पीरियड दवा लेने से, मेडिसिन लेने से आते हैं, और आपने एक ही बार धाम पर आए और 6 साल बाद आपका 2.5 महीना पॉजिटिव है। तो एक और आशीर्वाद हमारे बीच मंजू कंवर ब्रजपाल, शिक्कर राजस्थान से है। दोनों ट्यूब ब्लॉक थी और बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, पीरियड मीडियम आते हैं। आप एक ही बार आए थे धाम पर और आपका 5 साल बाद पॉजिटिव है। एक और आशीर्वाद सीता मनोज बिंद, गाजीपुर यूपी से है। आपको अंडे सही से नहीं बनते और लो स्पर्म बताया था, और घर बैठे ही दरबार से संकल्प करके जीवन में पहली बार 4.5 साल बाद पॉजिटिव है। प्रीति कृपा शंकर, सीतापुर यूपी से है। आपने भी घर से ही लाल दागी सरकार से संकल्प करके 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट ले लिया है। एक और आशीर्वाद हमारे बीच वेदवती उगम गुर्जर, एमपी से है, शिवपुर एमपी से। आपको भी घर से ही संकल्प मात्र से पहली बार 3 साल बाद पॉजिटिव है। एक और उषा संजीत कुमार, सिवान बिहार से है। आपको एमएच लो था,
और आपको भी पीरियड भी कम आते थे, घर बैठे ही 3 साल बाद पॉजिटिव है। एक और योगेंद्री रोहित निगम दिल्ली, आपको ओवरी में सिस्ट थे, यूट्रस का सिस्ट था और आपको पीरियड भी कम आते थे। पीरियड की साइकिल 20 से 40 दिन की, एक ही बार आए थे धाम पर और आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। एक और सपना नवीन कुमार बलिया यूपी से आई है। आपने भी घर से ही संकल्प करके जीवन में पहली बार 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट ले लिया है। एक और पूजा विकेश कुमार बादली दिल्ली से हैं। आपको भी 3 साल बाद घर बैठे ही पॉजिटिव रिजल्ट है। सिमरन रतनलाल चित्तौड़ राजस्थान से है। अंडे नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस है। आपने घर से ही पूजा आरती दीपक करके 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट ले लिया है। एक और गरिमा विनय प्रयागराज यूपी से है। आपको भी एक ही बार धाम पर आए थे और 3 साल बाद आपका भी पॉजिटिव है। एक और विमला ओम प्रकाश डिग्गी कल्याण टोंक राजस्थान से है। आपको एक ही बार 2 बार धाम पर आए और आपका भी 2 साल बाद पॉजिटिव है। एक और प्रीति गौड़ रवि कारपेंटर आगरा आवरा राजगढ़ एमपी से है। आपको एग सही से नहीं बनते और यूट्रस का सूजन बताया था और आप जुलाई से आ रहे हैं और अब आपका 5 साल बाद पॉजिटिव आया है। मोनिका रविंद्र नागौर राजस्थान से है। आपको भी घर बैठे ही संकल्प मात्र से 4 साल बाद पॉजिटिव है। एक और राधा राजेश खाटू श्याम सीकर राजस्थान से है। आपको अंडे बिल्कुल भी नहीं बनते, एंडोमेट्रियम परत नहीं बनती और पीरियड मीडियम रहते हैं। आप भी 3-4 बार धाम पर आ चुके हैं और आज आपका 8 साल बाद पॉजिटिव है। प्रियंका विजय वर्मा मोहम्मदाबाद मऊ, आपकी भी प्रॉब्लम अंडे बिल्कुल नहीं बनते, ट्यूब ब्लॉक बताई थी और 2 बार धाम पर आए और आपका 3.5 साल बाद पॉजिटिव है। एक और आशीर्वाद संगीता अनिल एटा यूपी से है। आपको अंडे की प्रॉब्लम थी, हार्मोन अनबैलेंस था, मिसकैरेज था, यूट्रस का सूजन था और पीरियड कम आते थे। आप एक ही बार आए धाम पर और आपका भी 4 साल बाद पॉजिटिव है। एक और मुन्नी कुमारी अरुण कुमार छपरा बिहार से है। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी और घर बैठे ही संकल्प मात्र से 4 साल बाद पॉजिटिव है। एक और आशीर्वाद हेमलता भवानी सिंह पाली राजस्थान से। आपका भी घर बैठे ही संकल्प से 6 साल बाद पॉजिटिव है। तो हमारे बीच कितने अद्भुत रिजल्ट हैं। केवल संकल्प मात्र से आपको दीपक जला के संकल्प करना है और वीडियो लगातार देखने हैं। पूरे दिन जब भी वक्त मिले आपको वीडियो देखने, आपके बारे में कौन क्या कह रहा है, आपकी कौन निंदा कर रहा है, कौन आपकी बारे में ये कह रहा है कि इसको ये है वो है, उन बातों को ध्यान ना दें। केवल आप ये सोचें कि मेरा इस महीने रिजल्ट आएगा और पूरे विश्व को रिजल्ट दे रहे हैं भगवान श्री लाल दागे सरकार, तो मुझे भी देंगे। तो ये भाव रहना चाहिए। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करिए और रोज सुबह शाम जब भी वक्त मिले तेल या घी का दीपक जलाएं और संकल्प करें। आपको आशीर्वाद होना निश्चित है और आपका रिजल्ट आएगा। अब हम आरती की तैयारी करेंगे और उसके बाद दरबार का कार्यक्रम शुरू होगा।
तो एक बार सभी जय बोले। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की, बोले सच्चे दरबार की। तो अब हम आरती की तैयारी करते हैं।